रूपवती, सौभाग्यवती, सुभग, आचारवान, पतिव्रता, शीलवंती, पुत्रवंती, ये स्त्रियां अभागे लोगों को नहीं मिलती, पुण्यात्मा को मिलती है। पुण्यशील को ही श्रेष्ठ स्त्री की प्राप्ति होती है, जो घर चला है, उसे जीवन में गुरु बन के रहे। गुरु बन के मतलब विपत्ति में सम्यक सलाह दे सके और आपत्ति काल में अपने श्रृंगार की सामग्री बेच करके पति के दरिद्रता का उद्धार करने वाली हो। ऐसी पतिव्रता नारियाँ बहुत कम हैं जिन्होंने अपने पति तक की प्रसिद्धि दिलाई हो। मैना सुंदरी, अंजना, सीता, द्रौपदी आदि बड़ी बड़ी सतियाँ हुई हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, पूरे कुल को, धर्म को, देश को, जाति को प्रसिद्धि दिलाई है। ठीक है, पर ऐसी भी हुई हैं जिन्होंने संपूर्ण कुल का नाश कर दिया। इसलिए आचार्य महाराज ने कहा है कि समुद्र के मंथन में जहर भी निकलता है, अमृत भी निकलता है। ऐसी स्त्री जहर स्वभावी, अमृत स्वभावी दोनों होती है। लोक दृष्टि आई है। अब फिर उन्होंने कहा कि देवों को भी खतरा है, देव भी बस नहीं कर सकते, सामान्य आदमी क्या बस कर पाएगा स्त्री को। काम देवोत्संग स्थापी स्त्री पुनर्ता विलासती चा, तो काम देवोत्संग संग स्थापी, नारी का धर्म शील है। सो पति, उसका पति, बाकी सभी उसके पिता, पुत्र, भाई के समान है। वही कुलंकार नारी है। और जो अपने पति के साथ दूसरे के पुरुषों को भी देखती है वो कुलंगार है। पतिव्रता स्त्री सुधार संतोष व्रत पुरुष का होना चाहिए, सुपतिव्रत नारी का होना चाहिए। स्वप्न में भी परपुरुष को ना झांके, वही श्रेष्ठ नारी है। ऐसी महान नारियों के माध्यम से ही देश प्रसिद्धि को प्राप्त है। समझे कि नहीं? धनश्री जैसी स्त्रियों से नहीं, शीलवंती नारियों से। तो उनके नाम ही नहीं लिखे जाते इतिहास में। नीली जैसी हो, जिन्हें अपने शील के प्रभाव से नगर के गेट को खोल दिया हो। रेवती रानी जैसे, जिसने बनावटी तीर्थंकर को भी नमस्कार नहीं किया, अन्य देवों को छोड़िए आप। तो ऐसे होना चाहिए। आज का थोड़ा चमत्कार दिखाया, तुम कितनी ऊंची बात कर दो, वहीं भीड़ जाके लग जाती है। नहीं, खोटे चमत्कारों में कोई कुछ नहीं रखा। सम्यक श्रद्धा रखना चाहिए, कर्म की दृष्टि देखना चाहिए, न कि मात्र झूठे चमत्कार देखना चाहिए। जादूगिरी मोक्ष मार्ग नहीं है, रत्नत्रय मोक्ष मार्ग है। ये सभी त्यागियों को पता होना चाहिए। जादूगिरी मोक्ष मार्ग नहीं है, रत्नत्रय मोक्ष मार्ग है। इसलिए साधु जादूगिरी में ना पड़े, न मोती भरवाएं और फिर फुड़वाएं सवाल में के बीच में, न हवन कुंड में नरियर रख के धोती में छिपा करके फिर अंदर से ऊपर ढक करके फिर उस पर आग लगा कर चमत्कार दिखाएं। आप तो मात्र सीधी जो अनुष्ठान क्रिया उसे करिए, झूठे चमत्कार में कुछ नहीं रखा। सुन रहे कि नहीं? कुछ नहीं रखा, मात्र अज्ञानता के अलावा कुछ नहीं है। रस खुलेगा तो अप्रसिद्धि हो जाएगी। अभी बीच में बहुत भगवान निकलते थे, अब निकलना बंद हो गए। हर एक चौराहे पे महाराज भगवान निकाल रहे थे, और 2-3 घटना ऐसी घट गई कि तो सबके भगवान निकलना बंद हो गए। अरे तुमने भगवान ला खरीद के लाए, जमीन में गाड़ दी, अब तुम भगवान निकाल रहे हो। गैया खड़ी कर दी वजह से बेचारी, इंजेक्शन लगा दिया, दूध टपका दिया। ऐसे करने से धर्म की हंसी होती है। अब जिसकी आखिर में आदमी तो समझते हैं ना, प्रतिमा की आखिरी पता था कौन सी संमत की हो सकती है। आज की प्रतिमा है, सोनागर में किया लोगों ने, राजस्थान में किया लोगों ने, एक कर्नाटक में किया महात्मा जी ने, सबकी मट्टी पलीत हो गई। मायाचारी की साधना, मायाचारी की प्रभावना नीचे ही गिराएगी। वो कैसा कान है, जैसे कि पहली बार तुम कर दो अपनी दुकान का प्रचार, सुखदा उस दुकान का प्रचार करके प्रथम बार भीड़ लग जाएगी, और तुमने माँ बाप के पेड़े में दुनिया की सामग्री भर के बेच दिए, आटा भर दिए,
लेकिन एक बार बिक जाएंगे दोबारा आदमी चखेगा, कहे भाई जाना मत, उसमें कोई स्वाद नहीं होता। बहुत सारे लोगों को भोजन कहता हूँ पीयूष, दिखने में बड़ा सुंदर दिखता है, खाओ तो कुछ भी स्वाद नहीं होता। घी भर दो, मसाला भर दो, समझ रहे कि नहीं, तो उसमें कोई स्वाद नहीं होता है, मात देखने की सुंदर लगती है। कुछ लोग ऐसे थे, दिखता है काला सा भोजन तो बहुत स्वाद होता है। इसलिए रंगों पर प्रभावित मत होइए, स्वभाव पर जाइए, स्वाद पर जाइए। शीलवंती नारी रंग को देख के शादी नहीं करती है, अपने माता पिता के धर्म के अनुसार अपनी कुलवती नारी उभय कुल की शोभा होती है। इसलिए भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, परंतु क्या कर सकते, उल्टा स्त्री का स्वभाव ही ऐसा होता है। कामदेव संग तथापि कामदेव जैसा पति प्राप्त हुआ है। कामदेव, अब सम्राट मेरा कुबड़े के साथ पिट रही बेचारी कुबड़े के पैरों से, धिक्कार। श्रेष्ठ कुलों की कन्या होटलों में घूम रही हो, ये अच्छी बात है क्या? कभी नहीं। शील धर्म है, संपत्ति धर्म नहीं है। तो कामदेव जैसा पति होने पर भी, सुनो महात्मा यशोधर जी, और पुरुषांतर सतीचा, स्त्रियों के स्वभाव की चंचलता देवों को भी, देव भी बस नहीं कर सके। यहाँ समझा रहे हैं कि चंचल प्रकृति वाली स्त्री कामदेव के सुंदर पति के पास रहकर भी दूसरे पुरुषों की इच्छा रखती है। इसलिए नारी की रक्षा करना, अपने कुल की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना चाहिए, ऐसा समझने से सांग विचार। अब जो है